ऑडियो क्लियर है। ऑडियो क्लियर है, कंफर्म कर लीजिए। ऑडियो नहीं किसी का आ रहा है, कंफर्म कर लो। यस सर, क्लियर। ओके, इतना देर बाद क्यों बोल रहे हैं? ओके सर। ओके, तो मैं दूसरी डिवाइस से आज क्लास ले रहा हूँ। कल नेटवर्क इशू था और नेटवर्क इशू की वजह से आज भी नेटवर्क इशू था, बट देखते हैं। तो आई थिंक ऑडियो स्क्रीन प्रॉपर सबको विजिबल है। यस सर। यस सर। ठीक है, बस एक मिनट। तो लास्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे टॉपिक, जो कि राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्विसेज था, राइट? यस सर। तो राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्विसेज, and in routing and remote access services we have done VPN and network policy with VPN radius server के साथ। ओके, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज नेट। तो एक ऐसा कॉमन टॉपिक है जो कि सभी को पता होगा कि नेट क्या है और नेट का फंक्शन क्या होता है। कुछ आइडिया आप लोग दीजिए, व्हाट इज नेट बेसिकली। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ओके, सो इट स्टैंड फॉर नेटवर्क। पूरा बताइए, मतलब जितना जानते हैं इसके बारे में, व्हाट इज नेट। स्टैंड फॉर नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, ओके। और ठीक है, तो मैं शॉर्ट नोट भी ऐड कर दे रहा हूँ। नेट स्टैंड फॉर नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ओके, इट इज अ मेथड टू कनेक्ट प्राइवेट आईपी टू पब्लिक, सॉरी, कन्वर्ट योर प्राइवेट आईपी इनटू पब्लिक आईपी एंड पब्लिक आईपी इनटू प्राइवेट आईपी। ओके, तो बेसिकली नेट हमारा क्या होता है? नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन होता है। स्टैंड फॉर नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन and used in networking to translate private IP address to a public IP address and vice versa. Okay, that we can connect our public devices through our device. Okay, means हम क्या कर सकते हैं, नेट का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अपने प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी के साथ कम्युनिकेट करवा पाए। ये भी एक मेथड होता है। ओके, एंड एक चीज और हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे, जैसे कि नेट। नेट फॉर एग्जांपल, मैं एक आर्किटेक्चर यहाँ पर लेकर चलता हूँ विथ राउटर। ओके, so suppose this is your router, your company router, and I'm going to connect one switch with this router. Okay, और बहुत सारे इधर क्लाइंट हो सकते हो, मल्टीपल सब क्लाइंट। मल्टीपल सब क्लाइंट इधर हो सकते हो। एक मिनट। ओके, तो ऑडियो का इशू है तो बता देना आप लोग।
मे बी इधर भी मेरा कोई क्लाइंट कनेक्टेड है और इधर बहुत सारे क्लाइंट कनेक्टेड है। ओके। एंड हम लोग यहाँ पर ओके हम लोग यहाँ पर अपना एक सर्वर भी कनेक्ट करके रखे हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज माय सर्वर। ओके। और ये जो डोमेन मशीन है ये हमारे लैन आईपी से कनेक्टेड है। मे बी हमारा जो लैन नेटवर्क है वो है 192.168.1.10। ओके। ये हमारा लैन आईपी है। और मेरा जो आईएसपी के साथ कनेक्शन है, मान लिया कि ये है आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये कोई भी हो सकता है। तो बाय डिफॉल्ट अगर हम लोग देखें यहाँ से यहाँ तक का जो कनेक्शन होता है वो किसका होता है? एक तरीके का पब्लिक नेटवर्क का होता है। क्लियर है सबको? पब्लिक होता है ना, प्राइवेट भी हो सकता हो, बट इंटरनेट पर अगर हम कम्युनिकेट करते हैं तो ये पब्लिक होता है। तो हमारा ये जो सर्वर है ये यहाँ की आईपी मान लिया कि 192.168.1.1 कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है। ओके। अगर ये कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है तो फिर क्या होगा कि हमारा ये जो लैन नेटवर्क है ना, ये इस आईपी का इस्तेमाल करता है और इंटरनेट पर कम्युनिकेट करता है। ओके। मान लिया कि कोई और राउटर है इधर, मान लिया कोई और राउटर है, कोई और राउटर है, ये सब है। बट अगर हम कोई सर्विस या नेट जैसा सर्विस इस्तेमाल नहीं करेंगे ना, तो ये हमारा जो आईपी है ना, प्राइवेट आईपी, ये इंटरनेट पर डायरेक्ट इसी आईपी से बात करेगा। यानी कि जो पैकेट जनरेट करेगा ये राउटर सोर्स के लिए, मान लिया कि ये जो सर्वर है ये कुछ डेटा एक्सेस करता है इंटरनेट से, तो इसका जो पैकेट होगा इसमें जो सोर्स और डेस्टिनेशन के बारे में होगा, तो सोर्स की आईपी हमेशा इसका प्राइवेट आईपी, इन साइड ऑफ हो या आउटसाइड के लिए कोई ट्रैफिक आ रहा हो तो ये डायरेक्टली इसका होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, अपने प्राइवेट आईपी को ट्रांसलेट करेंगे थ्रू नेट, और कोई भी एक पब्लिक आईपी जो कि आईएसपी से लेंगे, मे बी हम ले सकते हैं 10.0.0.3, 10.0.0.4। ओके। और अपनी इस आईपी को इसमें ट्रांसलेट करवा देंगे। ये तो हमारा वैन पब्लिक आईपी है, बट हम एक डेडिकेटेड पब्लिक आईपी लेंगे ये। तो हम कोई भी लोकल एरिया या नेट की आईपी को इंटरनेट पर सेंड कर सकते हैं, या इस ट्रैफिक को इंटरनेट पर फॉरवर्ड कर सकते हैं। लोग पब्लिक आईपी को कम्युनिकेट करेंगे और ये पब्लिक आईपी हमारे इस सर्वर तक लेकर आएगा। अब ये काम कैसे करता है मैं बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर जो हमारा सर्वर होगा ना, ये अभी सर्वर है और मान लिया ये राउटर है। ओके। और यहाँ पर एक और राउटर है और यहाँ पर मान लिया कि कोई क्लाइंट है। थोड़ा सा इजी डायग्राम लेते हैं ये। तो सर्वर की आईपी एड्रेस है मान लिया 192.168 और 1.10, और इसका जो प्राइवेट आईपी है मतलब लाइन आईपी 192.168.1.1। और ये जो आईपी मान लिया 10.0.0.1 है, और ये जो आईपी है 10.0.0.2, क्योंकि दोनों राउटर इससे कनेक्टेड हैं। और ये जो एड्रेस है ये मान लिया 172.168 ओके .0.1 है, और इसका एड्रेस 172.168.0.2 है। ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये, अगर मान लिया कि ये यूजर या ये यूजर इसको कोई ट्रैफिक सेंड किया, तो जो इसके अंदर सोर्स जनरेट होगा ना, विदाउट नेट सोर्स जनरेट होगा, वो होगा 192.168.1.10। बट हमें ये नहीं करना है। हमें क्या करना है, इसको सिक्योर करना है। तो ये तो हमारा एक कनेक्शन दिखाया गया है, बट एक यहाँ पर हम सर्विस प्रोवाइडर से आईपी ले सकते हैं। अगर हम प्राइवेट लेवल पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो कोई भी आईपी ले सकते हैं। तो अपने आईएसपी के अकॉर्डिंग, मान लिया आईएसपी हमको देता है 11.0.0.3, ये पब्लिक आईपी है। तो अब अपने इस यूजर को अगर बोलना है कि तुम्हारा जो डेस्टिनेशन है वो ये सर्वर है, या फिर ये जो हमारा है सीए
ca.com करके है। तो ये ca.com पर जैसे ही सेंड करेगा ट्रैफिक, तो ca.com पब्लिक आईपी जो 11.0.0.3 है इसके साथ कनेक्टेड होगा, तो इसका ट्रैफिक क्या आएगा, सोर्स इसका जो जनरेट होगा वो होगा ये वाला एड्रेस, और जो डेस्टिनेशन जनरेट होगा वो होगा 11.0.0.3। और ये पैकेट जैसे ही हमारे राउटर को रिसीव होगा, ये राउटर इस आईपी को नेट के थ्रू ट्रांसलेट करेगा और इस आईपी में कन्वर्ट करेगा। यहां से जो रिप्लाई जाएगा वो भी 11.0.0.3 को जाएगा। तो हमारा राउटर जब 11.0.0.3 को देगा ये पैकेट, तो 11.0.0.3 का मतलब हमारे राउटर को पता है कि ये 11.0.0.3 की ट्रैफिक कहाँ से आया था, यहाँ से। तो ये जो रिप्लाई यहाँ से पैकेट बनेगा, मतलब इनसाइड जो पैकेट बनेगा वो प्राइवेट का बनेगा, आउटसाइड जो बनेगा हमेशा सोर्स ये हो जाएगा, या आते हुए डेस्टिनेशन ये हो जाएगा। क्लियर है सभी को? तो यानी कि हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि आईपी को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं नेट के थ्रू। और जैसे मान लिया कि ये भी हम यूज करते हैं कि अपने सर्विसेज को, अपने राउटर्स को इंटरनेट पर लेकर जाने के लिए भी हम नेट सर्विस का इस्तेमाल करते हैं। ओके, ये सारी चीजें। अगर मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन करूं, वाई 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 कंपनी यूज यूसेस नेट सर्विसेज और नेट सर्विस इन इन इंटरप्राइज नेटवर्क, क्योंकि ये नॉर्मल उसके लिए होगा ना, इंटरप्राइज नेटवर्क। अगर हम ऐसा कुछ यहाँ पर ऐड करते हैं तो हमें काफी कुछ यहाँ पर अपडेट मिलेगा, और ऑन बिहाफ ऑफ दिस आप थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो। अच्छा, वेट 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 वेट, वाई यूज नेट इन कंपनी, राइट इन पॉइंट्स। ठीक है, तो रीजन टू यूज नेट इन अ कंपनी, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि जो भी हम कंपनी के अंदर इस्तेमाल करते हैं, मैंने यहाँ पर समराइज कर दिया है। तो पहला यहाँ पर हो सकता है आईपी एड्रेस कन्वर्जन। फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू कन्वर्ट योर प्राइवेट आईपी इनटू पब्लिक आईपी, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो और इजिली आप इसको क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। तो नेट अलाउ करता है कि हम बाहर से, मान लिया कि हमारा जो प्राइवेट आईपी है उस आईपी को हम पब्लिक किसी एक आईपी से कन्वर्ट कर दें या मल्टीपल आईपी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सिक्योरिटी भी इनहेंस हो रहा है, इट इनहेंस द सिक्योरिटी। ओके, बिकॉज इट हाइड द प्राइवेट आईपी एड्रेस फ्रॉम द पब्लिक इंटरनेट, राइट। एंड सिंप्लीफाई नेटवर्क मैनेजमेंट, इट सिंप्लीफाई द नेटवर्क्स, means NAT can simplify the management of IP addresses on a network। बेसिकली जो भी हमारी डिवाइसेस होती हैं वो एक ही पर्टिकुलर प्राइवेट आईपी से, या हम ये बोल सकते हैं कि हमारी जो भी स्पेसिफिक प्राइवेट आईपी है वो प्राइवेट एरिया के लिए बस रहेगा, मैनेजमेंट के लिए, एक्सेस के लिए। और जो भी हमारे इंटरनल यूजर होंगे वो इजिली प्राइवेट से ही काम कर लेंगे, क्योंकि उनको तो पता ही होगा। और पब्लिक का जो मैनेजमेंट होगा वो टोटल हमारे जो आईएसपी द्वारा या कोई डेडिकेटेड आईपी अगर ली गई है तो उसके लिए होता है। तो प्राइवेट आईपी नेटवर्क की पूरी तरीके से सिक्योरिटी के लिए, और मान लिया कि हम डेडिकेटेड, कॉस्ट इफिशियंसी भी यहाँ पर मेंटेन होता है ना, कॉस्ट इफिशियंसी भी होता है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल पब्लिक आईपी एड्रेस को लेने की जरूरत नहीं है, राइट। तो बहुत सारे यहाँ पर है, लोड बैलेंसिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, वीपीएन सपोर्ट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, नेटवर्क की सिक्योरिटी, ट्रैफिक मॉनिटरिंग, कंट्रोल, इन सारी चीजों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आई थिंक ये सभी पॉइंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, हाईलाइट कर लेते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नेटवर्क डिजाइन को थ्रू इजी वे। ओके, एंड यस, दिस इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक कि हम अपने प्राइवेट आईपी को, यानी कि IPv4 को IPv6 के साथ क्या कर सकते हैं, मैप कर सकते हैं।
ओके। अगर हम आईपी वर्जन 4 पर काम कर रहे हैं और आईपी वर्जन 6 के साथ भी मैपिंग करनी है, सो यस इट इज पॉसिबल। ओके, तो यहाँ पर कह रहा है कि नेट कैन असिस्ट इन transitioning, okay, from IP version 4 to IP version 6 by allowing IPv4 devices to communicate with IPv6 network। okay, तो बहुत सारा ऐसा होता है कि हमारी जो आईपी वर्जन 4 की डिवाइसेस होती हैं, या कभी कभी नेटवर्क के अंदर ही हम लोग आईपी वर्जन 4 पर काम कर रहे होते हैं, हमारे जो कोर डिवाइसेस होती हैं वो IPv6 को यूज कर रहे होते हैं, तो हम मैपिंग करते हैं ताकि हमारे कम्युनिकेशन हो सके। सो यस इट इज पॉसिबल थ्रू नेट कि हम अपने IPv4 एंड IPv6 को मैनेज कर सकते हैं। ट्रैफिक मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल कर सकते हैं। ट्रैफिक मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल इन द सेंस कि जो भी हमारा कम्युनिकेशन है, ट्रैफिक है, उसको हम मॉनिटर कर सकते हैं, लॉगिंग इनेबल कर सकते हैं। ओके, एंड VPN वगैरह में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये हमारी प्राइवेट आईपी को सिक्योर करता है। VPN भी वही काम करता था कि जो हमारी प्राइवेट आईपी है उसको सिक्योर करता था, हमारा प्राइवेट इन्वायरमेंट सिक्योर करता था, ताकि हम बाहर से पब्लिक नेटवर्क से सेफली सिक्योरली अपने नेटवर्क को यूज कर पाए। ओके, तो बहुत सारे स्टैटिक नेट, डायनेमिक नेट ऐसे आपने देखा होगा, और लोड बैलेंसिंग में यस इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो हम लोग अगर यहाँ पर नेटवर्क या लैब सेटअप करते हैं, तो हमें सबसे पहले इसके लैब के लिए हमारे सिस्टम पर कम से कम या सिंपल अपने लैब या अपने सर्वर पर 2 NIC कार्ड होना चाहिए, है ना। नेट को अगर हम इनेबल करना चाहते हैं तो हमारे सिस्टम पर 2 NIC कार्ड होना चाहिए। तो अब मैं लैब ओपन करता हूँ। लैब के साथ अब थोड़ा थ्योरी समझते हैं। ये हमारे पास सर्वर है, विजिबल है स्क्रीन। यस सर। ओके, तो ये हमारा सर्वर है, और सेम वही सर्वर है जो कि हम लोग यूज़ करते थे, विच इज़ ca.com एंड द IP एड्रेस इज़ 192.168.1.10। मैं यहाँ पर एक और एडाप्टर ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि वर्चुअल मशीन है तो बहुत आसान है इसमें नेटवर्क एडाप्टर ऐड करना। तो मैं जो पहला नेटवर्क एडाप्टर है ना, अगर मैं इसमें दिखाऊं, तो हमारा ईथरनेट 0, ठीक है। तो ईथरनेट 0 जो मेरा है, इसको मैं कर देता हूँ दिस इज फॉर लैन इन्वायरमेंट। ओके, और ये जो मेरा है मैं इसको कर देता हूँ लाइक वैन इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है। तो वैन की जो भी आईपी है, मान लिया कि हमारा जो भी पब्लिक आईपी एड्रेस है वो कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पर देखो इंटरनेट भी चलने लगा, मतलब इसको एक प्राइवेट आईपी, पब्लिक आईपी मिल गया। बट मैं चाहता हूँ कि 10 डॉट कुछ और, 10.0.0. मैं 10 ले लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने ले लिया, अप्लाई करके ओके कर दिया। DNS वगैरह भी मैं नहीं दे रहा कुछ भी, जस्ट डेमो के लिए हम यूज कर रहे हैं। ये मैंने अप्लाई कर दिया। ओके, तो अभी हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, सिंपल, मेरा ये वैन है और मैंने इसको 10 की रेंज में आईपी दिया हुआ है, और मैं अपने ओके, तो यहाँ पर मेरा जो नेटवर्क अरेंजमेंट है, एक दोनों नेट पर ही है, ठीक है। तो मैं, ठीक है, अब मेरा सेटअप ये हो गया, और जस्ट हमने RRAS की सर्विस ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। तो मैं रिमोट एक्सेस यहाँ से लाइव करता हूँ, राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्विसेज, और ऑलरेडी हमने VPN सेटअप किया था। तो ओनली VPN तो चाहिए नहीं, फिर मुझे नेट भी चाहिए, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, रनिंग से हटाना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल, मैंने हटा दिया, एंड दिस इज माय क्लाइंट मशीन। ये हमारा क्लाइंट है। क्लाइंट पर एडम लॉगिन है, और इसका पासवर्ड डालते हैं, लॉगिन करते हैं। ये फॉर एग्जांपल मैंने
राइट क्लिक किया। मैं एक काम करता हूँ, अपनी प्राइवेट आईपी इस तरीके से नहीं, इसको हम एक काम करते हैं। ये जो मेरा क्लाइंट है, आप पूरा लैब सिनेरियो समझो आप। ncpa.cpl, और इसमें वीपीएन जो कनेक्शन था इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको एक काम करता हूँ, हटाता हूँ। इसका आईपी एड्रेस मैं कर देता हूँ जो उधर नेट वाली आईपी मैंने इस्तेमाल किया था। ठीक है। हेलो, क्या था एड्रेस? 10.0.0.10 था। ऑन करता है। 9 था, 1 मिनट में। उधर जो आईपी था 10 का ही था, 10.0.0.10 था। तो हम 10.0.0.10 की रेंज में इस पे आईपी दे देते हैं 10.0.0.100। बाकी कुछ नहीं करते हैं। और ये जो डीएनएस है इसको हटा देते हैं। आप देखना, लाइव करके देखते हैं। ओके, ओके, और ये ठीक है। अब ये मान लिया कि एक हमारा नेटवर्क हो गया 10 की रेंज में, और सर्वर से ये रिप्लाई भी लेगा, बट यहाँ पर देखो इंटरनेट नहीं चल रहा है। ओके, इंटरनेट नहीं चल रहा है। तो हम एक काम करते हैं, आ, या तो जो हमारा यहाँ पर एड्रेस है जो लैन के लिए है, ये है 192.168.1.10, ठीक है। और 10 है तो हम इस वाले को एक काम करते हैं। और इसको प्राइवेट, अब इसको पब्लिक बनाना पड़ेगा, तो बेटर है कि मैं इसी को अपनी प्राइवेट आईपी जैसे था वैसे ही कर देता हूँ। ठीक है, जैसे था वैसे ही कर देते हैं। 192.168.1 अब कुछ भी यहाँ पर 187 कर लेते हैं, कोई भी आईपी। वन, अब देखो गेटवे हम क्या करेंगे, गेटवे हमें क्या करना पड़ेगा, 192.168 एंड 1.10 कर देंगे अपने सर्वर की आईपी। क्योंकि मेरे पास तो अभी आईएसपी है नहीं जिससे मैं पब्लिक कनेक्शन कर लूं, तो मुझे पब्लिक के लिए अपने सर्वर को एज अ पब्लिक, वो पब्लिक कनेक्शन के लिए लेना पड़ेगा। समझ रहे हो आप? इंटरनेट चलाना है ना हमें। प्राइवेट यहीं मैं लाइव करके दिखा देता हूँ अपने राउटर से कैसे ये ट्रांसलेट हो रहा है, कैसे काम कर रहा है। तो मैंने ये ले लिया, ये क्लाइंट पर मैंने किया। अब देखो सर्वर पर मैं क्या करता हूँ, सर्वर पर मैं ये जो मेरा वैन आईपी के लिए है, वैन आईपी, इस पर मैं डीएससीपी ले लेता हूँ। इस पर इंटरनेट चल रहा है, वैन आईपी तभी तो होगा, मैं इस पर लैन क्यों करूँ। वैन आईपी हो गया, देखो यहाँ पर इंटरनेट चलना स्टार्ट हो गया। नाउ आई कैन पिंग विथ गूगल। आएगा रिप्लाई, आ गया। क्लियर है? क्योंकि मैंने यहाँ पर अपने राउटर से आईपी दिलवा दिया। क्लियर है सबको? कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। ना बोलने का मतलब मुझे लग रहा है कोई क्वेश्चन है। हेलो, हेलो। हाँ सर। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े? बोले सर, ये नॉर्मल ये दो लेन का ना वेन टू वेन को मतलब लोकली आपको राउट कर रहा है यहाँ पर आपका। हाँ,
मैं एक बार फिर से कंफर्म कर देता हूँ। देखो मेरे पास क्लाइंट है एक, ठीक है। क्लाइंट मेरे पास लोकल एरिया के अकॉर्डिंग था, क्योंकि मैंने लैन की आईपी क्या दे रखा है अपने सर्वर पर, देखिए 1.10। तो हम कुछ भी आईपी दे दें, लैन की आईपी हम XYZ कुछ भी करें, उससे इंटरनेट तो चलेगा नहीं, है ना। ओके। बराबर। तो मेरा ये जो प्राइवेट आईपी है, ये जो प्राइवेट आईपी है, इसको मैं कर देता हूं सिंपल प्राइवेट आईपी। और एक काम बस करते हैं, अपना ये जो गेटवे है, ये जो गेटवे है, इसको डालने की जरूरत नहीं है। मैं डीएनएस सर्वर किसका लूं, अपने आईएसपी का। तो आईएसपी तो अभी है नहीं, तो मैं इसी को ले लेता हूँ। 888 कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। ओके, ये मैंने अप्लाई कर दिया। अगर मैं अपना वैन कनेक्शन बंद कर दूं जिससे इंटरनेट चल रहा है, तो क्या इंटरनेट चलेगा मेरा? देखिए, मैं नहीं। अपने राउटर से कनेक्शन बंद कर दिया, पिंग स्पेस google.com, नहीं आएगा। इस वाले दूसरे वाले अडॉप्टर को अब क्लियर हो जाना चाहिए सबका। दूसरे वाले अडॉप्टर को मैंने क्या किया, एक इंटरनेट कनेक्शन दिया, मतलब ये हमारा ट्रांसलेशन कराने के लिए, ये समझ लो हमारा एज ए राउटिंग करवाएगा। ओके। और इसको एड्रेस मिला हमारे राउटर से 11.151 की रेंज में। अब अगर मैं रिप्लाई करूंगा तो आएगा? आएगा। समझ में आया यहां तक? तो मैं अपने इस वैन आईपी को क्या करने जा रहा हूं, ट्रांसलेट कराने जा रहा हूं। ये अपनी वैन आईपी, ओके, को ट्रांसलेट कराऊंगा इस लैन आईपी पर। और इस लैन आईपी की रेंज में जो भी हमारा विंडोज 10 का क्लाइंट मशीन उधर अवेलेबल है, यानी क्लाइंट मशीन है, उस पर इंटरनेट चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारा समझ लो कि हमारी आईपी का ट्रांसलेशन हो रहा है। गॉट इट? ओके। अब ये कैसे पॉसिबल है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल नेट की सर्विस इनेबल करेंगे। अभी देखो, ये मैंने अप्लाई कर दिया, बट क्लाइंट पर मैंने क्या किया, ये सिंपल अप्लाई किया हुआ है। अगर मैं इसके थ्रू सेव करता हूं तो क्या मैं यहां पर इंटरनेट चला पाऊंगा? क्या लगता है आपको? नहीं चलेगा ना। तो मेरे जितने भी क्लाइंट, अब देखो कैसा कमाल होने वाला है, जितने भी हमारे क्लाइंट हैं इन सभी को आईपी पब्लिकली देने की जरूरत नहीं है। मैं एक इस वजह से भी मैं इसको इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ अपने इन्वायरमेंट में। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्विस में राइट क्लिक करूंगा, कनेक्ट करूंगा, नेक्स्ट करूंगा, और सेलेक्ट करूंगा नेट। ओके। हाँ, ये यहाँ से भी कर सकते हो कॉन्फ़िगर, और यहाँ से आप सिंपल लैन और नेट और लैन राउटिंग करके नेक्स्ट कर सकते हो। ओके। बट अगर हमें नेट करना है तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं डायरेक्टली नेट, और यहाँ से हमें अडॉप्टर मैनुअली मिल जाता है। तो हमारा देखो पब्लिक आईपी कौन सा है, ये देखो डीएससीपी आईपी जो हमारे राउटर को आईपी दे रहा है, यही तो पब्लिक आईपी है, वैन है। इस वैन को मैं क्या करता हूँ, ट्रांसलेट करवा देता हूँ नेट के थ्रू। हो गया? हो गया। अब वैन इंटरफेस पर अगर हम आते हैं, आईपी वर्जन 4 को एक्सटेंड करते हो, यहाँ पर आप वैन पर आकर इसकी प्रॉपर्टी चेक करो। तो इसके इनबाउंड आउटबाउंड के बारे में अपडेट, यहाँ से इनबाउंड फिल्टर क्या है, अच्छा फिल्टर नहीं अगर, अरे यार शट डाउन क्यों हो गया? पेंडिंग था इसका शट डाउन क्या?
पेंडिंग रहा होगा या कुछ बैकएंड में इंटरनेट सर्विस ऑन हुआ है ना, तो कुछ अपडेट वगैरह लग गया होगा, राइट। देखना पड़ेगा मेरा रिमोट एक्सेस कॉन्फ़िगर हुआ है या नहीं, नहीं हुआ है। ऑल टास्क और स्टार्ट कर देते हैं, पता नहीं नेट के लिए हुआ है क्या है, चेक करते हैं। ओके डन। तो यहाँ पर आ जाते हैं, हाँ नेट के लिए हुआ है। तो यहाँ से हम चेक करें तो हमारा नेट है। अब इसका जो भी आईपी ट्रांसलेशन जो कुछ भी हो रहा होगा यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसके स्टेटस और सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज और चीज़ें निकाल के देख सकते हो, ट्रांसलेशन एंड एवरीथिंग। रूट्स इसके निकाल सकते हो, ये है, ठीक है ये। तो हम लोग यहाँ से देखें तो ये हमारे पास जो भी इसका नेटवर्क मास्क एंड एवरीथिंग, तो मैंने ट्रांसलेशन 11 वाले के साथ किया हुआ है। ओके, वैन नेटवर्क यही है हमारा। लैन कौन सा है, 1 की रेंज में है। तो एक 151 है, एक 255 है, और ये सारी चीज़ें। 151 कौन है, हो सकता है हमारा यही वाला मशीन हो। स्टैटिक रूट के अंदर आकर इस पे राइट क्लिक करके शो आईपी रूट चेक चेक कर सकते हो, या नेट वगैरह जो भी चेक करना है। नेट के अंदर आप आकर चेक कर सकते हो कि हमारा जो वैन है, ये तो मैंने लिख दिया है तो इजिली आसानी से समझ में आ रहा है। तो वैन का जो मैपिंग है वो हम देख सकते हैं कि इनसाइड का जो ट्रांसलेशन है नेट का वो कैसे हो रहा है। इनसाइड 1.10, 1.87, 151, 151, 187, 187, ठीक है, समथिंग कुछ ऐसा ट्रांसलेशन हो रहा है। ये कंप्लीट ट्रांसलेशन के बारे में आपको अपडेट देता है, क्योंकि वहीं पर लैन हमारा हो रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कोई अपडेट नहीं है, क्योंकि ट्रांसलेशन इसके थ्रू है, इनबाउंड आउटबाउंड ट्रैफिक एवरीथिंग। तो मैं अगर यहाँ से चेक करने के लिए जस्ट है यहाँ पर आ जाऊं और मैं चेक करूं गूगल को, तो गूगल से रिप्लाई आने लगा, है ना, क्लियर है। Yes, sir. और इसका 1.87 आईपी एड्रेस है। मैंने कोई भी तरीके का अलग कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया है, कोई ऐसी कॉन्फ़िगरेशन नहीं कि इसको इंटरनेट के कनेक्शन में मैं आईपी दे रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आईएसपी के अकॉर्डिंग। मैंने प्राइवेट आईपी पर इंटरनेट ऑपरेट किया है। और आप देखो 1.10 की रेंज में अब ये इंटरनेट एक्सेस कर पा रहा है। गूगल से रिप्लाई आ रहा है तो गूगल भी ओपन होगा। और अगर मैं नेट यहाँ से बंद कर दूं तो हमारा प्राइवेट आईपी पर इंटरनेट चलना बंद हो जाएगा। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। क्लियर है। 187 को देखो मैनेज कर रहा है। पब्लिक कौन है, 151 है। तो पब्लिक के लिए अगर हम चेक करते हैं सीएमडी पर जाकर कि मेरा दोनों नेटवर्क का अडॉप्टर का एड्रेस बता दो, तो देखो हमारा पब्लिक के लिए कौन है, वैन के लिए वैन इज 151, पब्लिक एड्रेस इज 151। ट्रांसलेट किधर हो रहा है, प्राइवेट आईपी 187 को आउटबाउंड, प्राइवेट पोर्ट नंबर एंड एवरीथिंग, सर रिमोट एड्रेस। इनबाउंड और आउटबाउंड का क्या मीनिंग है यहाँ पे?
इनबाउंड का मतलब इनकमिंग कनेक्शंस, आउटबाउंड का मतलब आउटगोइंग कनेक्शंस, आउटगोइंग ट्रैफिक और इनकमिंग ट्रैफिक। तो जब भी हम कोई ऐसी सर्विस कोर नेटवर्क या कोर लेयर पे अप्लाई करते हैं, है ना, तो वहां पर हमारा इन साइड ऑफ नेटवर्क ट्रैफिक या आउटसाइड ऑफ या इनबाउंड या आउटबाउंड, ठीक है, यही वर्क होता है। तो यहाँ पर देखो, जो हमारा रिमोट एड्रेस प्रिपेयर हो रहा है, ठीक है, ये तो हमें पता है कि हमारा प्राइवेट एड्रेस है, ये हमारा पब्लिक है। बट जो रिमोट ट्रांसलेशन हो रहा है यहाँ पर देखो, 57 155 161 95, राइट। तो एक ट्रांसलेशन यहाँ पर होता है, यही जब हम राउटर वगैरह पर होते हैं तो हम बहुत आसानी से और भी टेक्निकल कमांड्स और चीज़ें होती हैं जिसकी हेल्प से चेक कर पाते हैं, जिसमें सो स्पेस आईपी नेट ट्रांसलेशन होता है, या बहुत सारी चीज़ें हैं। कोर राउटिंग कभी पढ़ेंगे आप तो जरूर ये सब आइडिया लगेगा कि वो भी आप कैसे कर सकते हो। अब यहीं पर हम एक और काम करते हैं कि अपने सिस्टम को लोड बैलेंसिंग के लिए प्रिपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे सर्वर पर बहुत सारी ट्रैफिक आ रही है एंड आई वांट टू बैलेंस द रोड। म्यूट कर लीजिए, अमर कुमार म्यूट कर लीजिए, है ना। आई वांट लोड बैलेंसिंग, ओके। सो लोड बैलेंसिंग क्या है? मैं अभी दूसरी नई मशीन पर हूं तो मेरे पास कोई ऐसा प्रीवियस वाला नोट्स और वो सब नहीं है जिसको मैं शेयर करूं। तो जस्ट मैं यहाँ पर इस मशीन पर यही यूज कर सकता हूँ। ओके, बहुत कुछ इसके बारे में नहीं। लोड बैलेंसिंग मींस वी कैन यूज सिंपल, अगर मैं डिफाइन करूं, इन लोड बैलेंसिंग वी कैन यूज मल्टीपल्स ऑफ ईथरनेट, ओके, to balance the or to configure the load balancing. Means we can configure multiple interfaces or ethernet interfaces to work together for load balancing. अगर हमारे सर्वर पर मान लिया कि हमारा एक सर्वर है, अभी सर्वर पर एक ईथरनेट लगा है जो कि 100 Mbps का है, तो इस 100 Mbps पर सारे ट्रैफिक आएंगे बाहर से, है ना। तो मे भी यहाँ पर लोड बैलेंसिंग उतना ना हो पाए, ये 100 MB आसानी से यूज हो जाए। हम एक और इथरनेट लगा देते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका मान लिया 100 Mbps है, तो अब हमारा जो दोनों का आउटपुट आएगा वो कितना आएगा, अगर हम इसको कंबाइन कर लेते हैं, ईथर चैनल कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं लाइक दैट, तो ये हमारा आ जाएगा, हाँ, 200 Mbps, है ना। हाँ जी। और मान लिया कि अगर अब हम 100 MB ले लिए, मान लिया 1000 ले लें, तो 1 Gbps की जगह कितने Gbps का हमें आउटपुट मिलेगा, 2 Gbps, ओके। So basically, in load balancing or traffic balancing, we can combine multiple interfaces to work together, right? So load balancing refers to the process of distributing network traffic and workload across multiple server. ये सर्वर के अकॉर्डिंग हो गया। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि हमारे पास एक डीसी सर्वर है ना। अब एक डीसी सर्वर पर 1,000 यूजर लॉग इन है, हमारे पास 20,000 और यूजर हैं जो कि दूसरे लोकेशन पर है, तो वहां पर हम एक और चाइल्ड डोमेन क्रिएट कर पा रहे हैं, वहां के यूजर वहां मैनेज हो रहे हैं, है ना। तो एक तरीके का वो लोड बैलेंसिंग हो गया। बट यहाँ पर हम लोग नेटवर्क लोड बैलेंसिंग की बात कर रहे हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर नेटवर्क लोड बैलेंसिंग। सर्वर हमारा नेटवर्क के लोड को कैसे बैलेंस करे। तो सर्वर की अगर ट्रैफिक बैलेंस करनी है, मतलब सर्वर पर एक ही सर्वर पर सारे लोड आ रहे हैं, चाहे एक इंटरफेस से चाहे 5 इंटरफेस से, नो मैटर, बट एक ही सर्वर पर आ रहे हैं, तो हम सर्वर को एक्सटेंड करेंगे, सर्वर को बढ़ाएंगे, एक से ज्यादा इंप्लीमेंट करेंगे। बट अगर हमारे इंटरफेस इंटरनेट पर ज्यादा वो आ रहा है और हमें लगता है कि हमारा सर्वर तो सारा आंसर कर पा रहा है बट ये इंटरफेस उतना कैपेबल नहीं है, हमें चाहिए कम से कम 5 Gbps का, तो हम 5 Gbps, 1 Gbps, 1 Gbps, 1 Gbps लगाकर क्या कर सकते हैं, 5 Gbps का एक बंडल तैयार कर सकते हैं, ओके। तो इससे क्या होगा कि हमारा ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हो जाएगा, ओके। इससे हमारा ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हो जाएगा, राइट।
So it maintain traffic distribution. You can manage lots of traffic at a time through load balancing or network load balancing. It improve the reliability एंड अवेलेबिलिटी. आसानी से सर्वर को एक्सेस करेंगे लोग, आसानी से आपका सर्वर अवेलेबल रहेगा. स्केलेबिलिटी, आप अपने सर्वर पे सर्विसेज वट एवर जो भी है, या एक्सेस या डिस्ट्रप्शन जो भी हमारा होता है, सर्वर को इजिली स्केल कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे. एंड प्रॉपर अवेलेबल रहेगा हमारा सर्वर. यस, हेल्थ मॉनिटरिंग, मल्टीपल्स ऑफ सर्वर्स, सॉरी मल्टीपल्स ऑफ इंटरफेसेस आप यूज कर सकते हो. सेशन वगैरह प्रॉपर मेंटेन होंगे. एंड ये अलग अलग पॉइंट के अकॉर्डिंग आंसर कर रहा है, तो हमें बहुत सारे आंसर फिल्टर करने होते हैं, राइट. तो हम ये बोल सकते हैं कि वी कैन यूज मल्टीपल्स ऑफ इंटरफेसेस टू कॉन्फ़िगर द लोड बैलेंसिंग. ओके, तो अगर मैं एग्जैक्ट वर्ड इसका इस्तेमाल करूं, जो कि ये वाला, ये सर्वर के अकॉर्डिंग और अदर अदर ऑप्शंस दे रहा है ना एआई, इसीलिए इस्तेमाल करना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बट मुझे पता है तो मैं आसानी से फिल्टर कर लूंगा. ज़्यादा पढ़ा देता है यही सर, क्या कह रहे हैं? ज़्यादा एक्सप्लेन कर देता है यही में। मैं आवाज नहीं क्लियर आ रही है, पता नहीं क्यों आपकी. बोल रहा हूँ कि एआई पे कुछ भी सर्च करते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी आ जाती हैं साथ में। हाँ हाँ बिल्कुल. तो थोड़ा फिल्टर करना होता है, आसानी से हो जाता है, बट थोड़ा नॉलेज हमें होना चाहिए टॉपिक के बारे में, नहीं तो कुछ भी बोल दे हम पढ़ लें, है ना. मैं यहाँ पर एक वर्ड इस्तेमाल करता हूँ, एनआईसी टीमिंग. ओके, इन शॉर्ट, इन थोड़ा सा मैं अपडेट करता हूँ. तो ये एग्जैक्टली हम लोग क्या करेंगे, नेटवर्क लोड बैलेंसिंग में एनआईसी टीमिंग इस्तेमाल करेंगे. अब ये अकॉर्डिंग टू दिस आंसर करेगा, तो जो मिक्स्ड आंसर थे वो फिल्टर हो जाएंगे. ओके, यही थोड़ा सा ट्राई करना होता है. तो एनआईसी टीमिंग, अभी आपने नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन देखा था, उससे भी हम क्या कर सकते हैं, अपने मल्टीपल्स ऑफ ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करके बैलेंस कर पा रहे हैं. ओके, बट यहाँ पर NIC teaming is a technology that allow multiple network interfaces card to be combined into one single virtual NIC card. This is the main concept of NIC teaming. Okay. And नेट वाले एरिया में, नेट का तो उधर था ये, ठीक है. तो हम क्या कर सकते हैं, इसका एनआईसी टीमिंग का मल्टीपल्स ऑफ इंटरफेसेस को एक साथ कंबाइन करके इस्तेमाल कर सकते हैं, या बोल सकते हैं ईथर चैनल बंडलिंग का इस्तेमाल करते हैं विंडोज सर्वर के अंदर. और अगर इन केस हमारा वन एनआईसी कार्ड फेल हो जाता है, तो हमारा दूसरा एनआईसी कार्ड, तीसरा एनआईसी कार्ड, जितने भी आपने कंबाइन किए होंगे फिजिकल, वो एक्टिव रहेंगे. एक और बेनिफिट यहाँ पर आपको मिलता है कि इफ यू हैव थ्री लिंक like 1 Gbps, 1 Gbps, 1 Gbps. So total throughput is 3 Gbps. Okay. If 1 Gbps, one connection goes down, so there is 2 Gbps combine Ethernet bundle. Okay. वर्क करेगा ये, या एक्टिव रहेगा. ओके, और जैसे ही हमारा ये कनेक्शन लाइव होगा, हमारा ये भी कनेक्शन क्या हो जाएगा, प्रॉपर तरीके से यूज में आ जाएगा. ओके, ये ऑटोमेटिक यूज हो जाएगा. तो हम सिंपल ये बोल सकते हैं कि यस, दीज आर दी, और दिस इज द सिंपल प्रोसेस, कि हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल बंडल को, मल्टीपल चैनल को एक साथ एनआईसी टीमिंग का इस्तेमाल करके यूज कर सकते हैं. ये ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन में काम करेगा. अब मान लिया कि मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास कोई वेब सर्वर है. ओके, मान लिया हमारे पास कोई एक वेब सर्वर है. अब इस वेब सर्वर पर 1 Gbps की ट्रैफिक लीड हो रही है, बट आपके पास एक और कनेक्शन लेना है, या एक और कनेक्शन है जो कि 1 Gbps का और है. तो आप क्या कर सकते हो, इन दोनों कनेक्शन को कंबाइन करके इस वेब सर्वर की ट्रैफिक को 2 Gbps से हैंडल करवा सकते हो. तो जैसा नीड हो किसी भी तरीके का वो कर सकते हैं, नॉट ओनली फॉर वेब सर्वर्स. ओके, तो मान लिया कि हमारे सिस्टम पर, अभी अगर मैं यहाँ पर आऊँ, तो मेरे सिस्टम पर एक 192.168 की रेंज में आईपी है. थोड़ा सा मैं इसको फिक्स करता हूँ एज पर प्रीवियस.
तो मैं अपना वेब सर्वर लाइव कर लेता हूँ, इस पर भी चलेगा, जैसा चल रहा है वैसे ही आप रहने दो, 192.168.1.10। कोई दिक्कत नहीं होगी, वेब सर्वर चलेगा, मैं करके दिखा देता हूँ। ट्रांसलेटेड आईपी है बट स्टिल यू हैव एक्सेस ऑफ योर सर्वर। पता नहीं मेरा वेब सर्वर इस सर्वर पर लाइव है कि नहीं। है ना? तो ऐसा नहीं है कि मैं आईपी चेंज कर रहा हूँ तो वो आपको करना पड़ेगा, आप सेम पर चलने देना। ओके, कंबाइन करा लेना। क्लियर है? बट मैं अपना जो डायरेक्ट राउटर है ना, उसके साथ थोड़ा सा छेड़छाड़ नहीं करना चाहता। तो मेरा आईपी एड्रेस एक 1.10 है, और एक हम ले लेते हैं कुछ और रेंज की आईपी ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 10.0.0.10। चलो ठीक है, मैंने ये ले लिया। ओके करते हैं, नहीं चाहिए डीएनएस और ये सब। RRAS को यहाँ से बंद कर देते हैं, नहीं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना। अरे सॉरी, अगर RRAS बंद कर दिया तो क्लाइंट को मुझे दूसरी आईपी देनी पड़ेगी। ठीक है, ये देखो हो गया। तो मैंने क्या किया, अब इसका सिनेरियो समझ लो आप। मेरे पास एक सर्वर है, इस पर एक लैन कार्ड है, लैन नाम से, और इसका आईपी एड्रेस है 192.168.1.10। इस पर एक और कार्ड मैंने लगाया, दो इंटरफेस, 1 Gbps 1 Gbps का, ताकि मैं एक प्रॉपर 2 Gbps का बंडलिंग कर पाऊं। तो इसका एड्रेस दिया 10.0.0.10। अब इसी से कनेक्टेड हमारे पास क्या है, एक क्लाइंट है। इसी से कनेक्टेड हमारे पास क्या है, एक क्लाइंट है ये। और इस क्लाइंट का जो आईपी एड्रेस है वो है 11.0.0.2। तो क्या 11.0.0.2 इस सर्वर को एक्सेस कर पाएगा? क्या लगता है आपको? नॉर्मली तो नहीं कर पाएगा, नेट कॉन्फ़िगर से हो सकता। मीटिंग है तो शायद कर लेते हैं। नेटिंग होता तो कर लेता, बिल्कुल सही है आपने कहा, नेटिंग मैंने हटा दिया इसीलिए। क्योंकि पब्लिक नेटवर्क में तो ठीक है, पब्लिकली कनेक्शन हो जाता है, एक नहीं तो मतलब जो भी पब्लिक, अब इसमें से हमारा दोनों पब्लिक नहीं है। मेरा साइट क्या डाउन चल रहा है क्या? कोई मैसेज कर रहा है साइट डाउन है। नहीं, ठीक तो है। तो मान लिया, देखो मैंने इसीलिए क्या किया, मैंने दोनों, इस पर भी प्राइवेट आईपी चल रहा है, इस पर भी प्राइवेट आईपी चल रहा है, दोनों पर। क्लियर है? ये सर कंटिन्यू। तो 11.0.0.2 पर हमारा एक्सेस नहीं होगा, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? 11.0.0.2 के एक्सेस के लिए मुझे मैकबुक, एप्पल की डिवाइसेस इसीलिए यूज करना कोई काम का नहीं है।
ओके। तो मैं क्या कह रहा है कि यहाँ पर ये कैसे काम करेगा, तो मैं अपने क्लाइंट पर आ जाता हूँ और क्लाइंट भी देखो लॉग आउट हो गया, क्लाइंट को लॉग इन करते हैं और मैं यहाँ से इसको क्लोज करता हूँ। मैंने इन सभी को आईपी चेंज कर दिया और इन सभी की आईपी के अकॉर्डिंग अब आप देखो हमारे सिस्टम के दो एड्रेस मिलेंगे, एक 1.10 और एक 10.0.0.10। ठीक है, ये मिला। अब जब ये मिला तो हम क्या कर सकते हैं, एनआईसी टीमिंग कैसे इनेबल करेंगे। यहाँ पर देखो एनआईसी टीमिंग का एक ऑप्शन आता है, बट मैं अपने क्लाइंट को तो 11.0.0.3 कर दूं, जैसा कि मैंने अभी ये डायग्राम में बनाया, 11.0.0.2 कर दूं। ठीक है, तो 11.0.0.2 करने के लिए मैं अपने क्लाइंट को करता हूं लॉग इन और इसका जो एड्रेस है वो कर देता हूं 11.0.0.3 या 2, जो भी आप करना चाहो। हाँ। जैसे, हाँ हाँ, पूछना है क्या कुछ। ओके सर। इसको 11.0.0.3 कर दिया। अब 11.0.0.3 करने से क्या हुआ कि हमारा वेब सर्वर एक्सेस नहीं होगा। मैं करके देख लेता हूं। मैं अपने इस सर्वर तक रीच करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा मुझे। अब सर्वर तक रीच करने के लिए मुझे दो काम करने पड़ेंगे। पहला तो ये, या तो मैं अपने क्लाइंट का जो आईपी एड्रेस है वो इस रेंज में कर दूं, तब मैं इससे रिप्लाई ले पाऊंगा। अगर ये कनेक्शन डाउन हो जाता है, ये वाला आईएसपी लाइव रहता है, तो हमें अपने क्लाइंट की आईपी को इसके रेंज में फिर चेंज करना पड़ेगा। यही चीज हम लोग राउटर वगैरह में एच एस आर पी, वी आर आर पी, GLBP, ओके, इन सब प्रोटोकॉल के अंदर पढ़ते हैं, है ना, जब कोर नेटवर्क को पढ़ते हैं। बट यही चीज यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, थ्रू एनआईसी टीम कॉन्फ़िगर करते हैं, राइट। तो मैं ऐसा नहीं करना चाहता कि मुझे बारी बारी से आईपी बदलनी पड़े। भाई ऐसा कौन करेगा, मान लिया कि ये आईएसपी डाउन हो गया, ये वाला 192.168, अगर ये डाउन हो गया तो क्या होगा, फिर तो हमारा एक्सेस ही नहीं होगा। अगर ये वाला आईएसपी डाउन हो जाता है तो भी हमारा एक्सेस नहीं होगा, क्योंकि हमें बार बार आईपी बदलनी पड़ेगी, है ना। प्रॉब्लम कहाँ पर हो रही है, समझ में आ रहा है। हम दोनों से यूज कर सकते हैं, किसी को इसकी आईपी किसी को इसकी आईपी दे सकते हैं, बट दोनों में से कोई डाउन होता है तो क्या क्लाइंट एक्सेस कर पाएगा। क्यों नहीं। हेलो। नो सर। तो हम यहाँ पर वर्चुअल राउटिंग का इस्तेमाल करेंगे, वर्चुअल राउटर का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि हम ये बता देंगे कि हमारा जो आईपी है वो कोई वर्चुअल आईपी है। मतलब हम ये बता देंगे अपने क्लाइंट को कि 11.0.0, मतलब अपने सर्वर पर एक आईपी इनेबल कर देंगे, मैनुअली कर देंगे, कोई भी XYZ। वर्चुअल एनआईसी कार्ड एक बन जाएगा यहाँ पर, जिसको हम वर्चुअल एनआईसी या VNIC बोलेंगे। ठीक है, एक VNIC यहाँ पर बन जाएगा अपने राउट सर्वर पर। तो इस सर्वर को हम क्या करेंगे, ये पेन मेरा कर रहा है दिक्कत। एक मिनट।
इसको हटाओ, अब इसकी जरूरत नहीं। ऑडियो क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके। ठीक है। तो ये हमारा सर्वर, मैं इसकी बात कर रहा था। यहाँ इशू नहीं आएगा ड्रॉ करने में, उसमें ड्राइंग में थोड़ा सा सॉफ्टवेयर वर्क नहीं कर रहा है। ये हमारा सर्वर है एंड द सर्वर नेम इज ca.com। ओके। एंड इसका जो आईपी एड्रेस है 192.168.1.10। और इस पर हमारा जो सर्विस है IIS की सर्विस रनिंग है। अब बाहर से जो क्लाइंट है वो इसको एक्सेस करता है। और क्लाइंट इस पर, एक तो ये हमारा NIC कार्ड 1 है, इस पर NIC 2 है, और NIC 2 पर जो आईपी एड्रेस है वो है 110.0.0. आई थिंक 10 करके है ना ये। तो हमारे सर्वर पर ये आईपी एड्रेस है, तो हम IIS को क्या कर सकते हैं, दोनों के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अगर इस क्लाइंट से मुझे इसको एक्सेस कराना है, या तो मैं इसको आईपी देता हूँ इस रेंज में 192.168.1.10 की रेंज में, तो ये इस इंटरफेस से एक्सेस कर पाएगा। बट बाय द वे अगर ये वाला कनेक्शन हमारा हो जाता है डाउन, तो क्या होगा ऐसी कंडीशन में? हमारा इंटरनेट कनेक्शन या सर्वर एक्सेस होना बंद हो जाएगा। तो हमें या एडमिनिस्ट्रेटर को क्या करना पड़ेगा, मैनुअली यहाँ की जो आईपी एड्रेस है उसको चेंज करना पड़ेगा क्लाइंट का। 10.0.0.10 की रेंज में करना पड़ेगा, या 100 कर दो, तब जाकर ये इस आईपी को एक्सेस करेगा। बट हम ऐसा नहीं करेंगे। एनआईसी टीमिंग क्या करेगा, आपको एक वर्चुअल एनआईसी प्रोवाइड कर देगा, और इस VNIC का मैं एड्रेस कर दूंगा लाइक 11.0.0.3, या कुछ भी XYZ, या फिर पब्लिक आईपी कर देंगे, कोई पब्लिक आईपी जो डेडिकेटेड आईपी बाई की गई हो। तो इंटरनेट से ट्रैफिक आएगा इस पर, और ये दोनों इंटरफेस पर वो ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट होगा। इस पर आएगा ट्रैफिक, और ये VNIC दोनों दोनों ये कंबाइन होकर काम कर रहे हैं, तो 2 Gbps का हमारे सर्वर से इनसाइड आउटसाइड वो होगा। क्लियर है? तो बेनिफिट क्या मिलेगा कि अगर हमारा एक लिंक डाउन भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, दूसरा वर्क करेगा, और हमें आईपी बदलनी भी नहीं पड़ेगी। VNIC स्टैंड फॉर? वर्चुअल एनआईसी। ओके। तो ये वर्चुअल एनआईसी प्रिपेयर कैसे होगा, सिंपल, हमारे सर्वर पर ऑप्शन जो होता है जिसको हम यूज करते हैं एज एनआईसी टीम, यहाँ पर है, इसको इनेबल करेंगे। एनआईसी टीम को इनेबल करने के लिए हम सिंपल यहाँ से क्रिएट करेंगे टीम, कहीं से भी आप क्रिएट कर सकते हो जहाँ कहीं भी ऑप्शन है। मेरा यहाँ पर NIC टीम क्रिएट कैसे है? यदि सर्वर पे ऑटोमेटिक कुछ हो रहा है क्या, मेरे सिस्टम पर कोई भूत ऊत आ गया है लग रहा है। मैंने NIC टीम, अच्छा ये अवेलेबल NIC इसके बारे में दिखा रहा है। कुछ हमारा सिस्टम अलग हरकत कर रहा है। सो न्यू टीम पर आ जाते हैं, और न्यू टीम में हम नेम दे देते हैं इसको लाइक VNIC, वर्चुअल NIC। क्लियर है? और अपने दोनों नेटवर्क कार्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं, 1 Gbps 1 Gbps। साथ में मैं यहाँ पर CMD या रन प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ, और यहाँ पर ncpa.cpl एंटर करता हूँ। यहाँ पर हमारे दो अलग अलग NIC हैं, बाकी कोई और नहीं है। और अगर मैं इस क्लाइंट से अभी एक्सेस ले रहा हूँ कि भाई एक काम करो तुम, सर्वर को 11.0.0.3 से एक्सेस करो, तो ये नहीं करेगा। ये अपने सिस्टम की आईपी इसने क्या कर रखा है, अपने सिस्टम की आईपी इसने 11.0.0.3 किया है। तो 11.0.0.3 नहीं, मैं इसको बोलता हूँ एक काम करो तुम 11.0.0.1 को एक्सेस करो जो सर्वर है। ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस रेंज में अभी कोई है चल ही नहीं रहा है। तो मैं अब यहाँ से दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पर आऊँगा, स्विच वगैरह में कुछ नहीं करना है। LACP एक लिंक एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, और ये सब है, ये स्विचिंग, सॉरी, आप स्विचिंग या जब ऐसे कोई टेक्नोलॉजी पर वर्क करते हो, जब आपके पास लेयर 2 का ये स्विच, सॉरी, ईथर चैनल को मैनेज करने के लिए स्विच और ये सब है, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो फिर बाय डिफॉल्ट आप स्विच इंडिपेंडेंट और एड्रेस हैश का इस्तेमाल करेंगे।
अपने विदाउट स्विच अगर हैं आप यूज़ कर रहे हैं तो। और हमारा जो नेटवर्क अडॉप्टर है, आप देखो यहाँ पर स्टैंड बाई अडॉप्टर। स्टैंड बाई मतलब आप एक्टिव स्टैंड बाई का भी यहाँ पर प्रोसेस इनेबल कर सकते हो। आप चाहते हो कि नहीं नेटवर्क वन काम करे, और नेटवर्क वन जब डाउन हो जाए तो नेटवर्क टू ऑटोमेटिक काम करे, तो आप यहाँ पर लाइक रिडंडेंसी भी इनेबल कर सकते हो, या बोल सकते हैं कि रिडंडेंसी टाइप का, या एक्टिव फेल ओवर भी इनेबल कर सकते हो। फेल ओवर मतलब अगर एक डाउन होगा तो दूसरा अप हो जाएगा। आप पहले वाले को बनाना चाहते हो स्विच अडॉप्टर में, सॉरी स्टैंड बाई, तो लैन जो होगा ना, लैन वाला अडॉप्टर ये स्टैंड बाई रहेगा, शांत रहेगा, थोड़ी ट्रैफिक मैनेज कर रहा होगा और वेट कर रहा होगा कि जैसे ही हमारा वैन डाउन हो लैन काम करना स्टार्ट कर दे। बट मैं चाहता हूँ कि नहीं, दोनों को एट अ टाइम मुझे एक्टिवेट करना है और ओके कर देना है और थोड़ी देर वेट करना है। ये तो फेल लिख कर आ रहा है बट कोई नहीं, हम थोड़ी देर वेट करेंगे, वेट करेंगे थोड़ी देर। आएगा, आएगा। हो गया। तो हमारे पास एक्टिव एक्टिव आ गए। अब दोनों एट अ टाइम VNIC नेम से एक्टिव मिलेंगे कहाँ पर, आपके यहाँ पर। अब इन दोनों एडाप्टर पर अगर आप चाहोगे कुछ चेंज कर पाना, इट इज नॉट पॉसिबल। ये देखो आप नहीं कर पाओगे, इनकी आईपी नहीं बदल सकते। और यहाँ पर हमें एक अपने राउटर से आईपी मिल जाएगी। अगर आप पब्लिक आईपी के साथ यूज करना चाहते हो तो देखो इंटरनेट चल रहा है, पब्लिक आईपी मिल गई है। आप पब्लिक आईपी और भी यूजर जितने जिनको भी पब्लिक आईपी मिलेगी वो इसको एक्सेस कर पाएंगे, है ना। देखो पब्लिक आईपी हमारे 11 की रेंज में दे रहा है हमारा राउटर, वो मिल गया। बट मैं नहीं चाहता पब्लिक आईपी, मैं 11.0.0.3 करना चाहता हूँ, 11.0.0.1 करना चाहता हूँ। तो इसको मैं एड्रेस दे दूंगा वर्चुअल 11.0.0.1। यही तो करना था, ओके कर दिया। ओके, ओके। बहुत समय लगा रहा है। हो गया। अभी इसकी आईपी अगर मैं चेक करूं, अरे ऐसा क्या है। VNIC की आईपी 11 की रेंज में मैंने किया था, इस रेंज में भी चलेगा, मुझे क्लाइंट पर जाकर बदलना पड़ेगा। ऑटोमेटिक आईपी हमारे राउटर से लिया है, बट मुझे क्यों इसकी रेंज में देना, मैं तो चेंज करना चाहता हूँ ना। 11.0.0 हो गया। ओके। हो गया। सर्वर कहता है थोड़ा सा मुझे आराम से यूज करो। हो गया ना यहाँ पर 11.0.0.1। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सेस करने के लिए अपने वेब सर्वर को, अपने सर्विसेज को, कोई दिक्कत नहीं, इसी से एक्सेस होगा। क्लियर है। हालांकि ये वर्चुअल आईपी है बट हमारे सर्वर की यही आईपी है। अब बाकी दो NIC कार्ड हमारे अब काम कर रहे हैं बट एज अ
लोड बैलेंसिंग, या फिर बोल सकते हैं हॉट स्टैंड बाई प्रोटोकॉल की तरह काम करेंगे। अगर ये हमारा डाउन हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डिसेबल हुआ, क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम नहीं, ये एक्सेस करेगा। देखो वंस अगेन 11.0.0.1 एक्सेस करेगा। क्लाइंट का ये भी डाउन हो जाए, एक, अब दोनों तो नहीं करेंगे ना, एक एक्टिव हुआ, ये वाला डाउन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा पैनल ओपन कर लेते हैं 11.0.0.1, ठीक है। और इसको भी इनेबल कर लेते हैं, और दोनों का अगर हम बंडलिंग देखें राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी में आके, तो इसका जो, सॉरी, राइट क्लिक करें इस स्टेटस, स्टेटस, तो 1 Gbps है, क्योंकि अभी हमारा यहाँ पर क्या था, डाउन कर दिया था मैंने। बट आप वेट करो थोड़ा सा और रिफ्रेश वगैरह कर लो, अगेन स्टेटस चेक करो, यहाँ पर आपका 2 Gbps आ जाएगा। मैंने डाउन कर दिया था तो ये 1 Gbps, दूसरे Gbps को ये लोड कर रहा है, तो हम यहाँ से एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। और यहाँ से अगेन चेक कर लेते हैं, 2 Gbps है, ओके। 2000 Mbps, हालांकि एक ही Gbps का कनेक्शन है, ये एक एक Gbps, तो दोनों कंबाइन होकर अब काम कर रहे हैं ना, तो हमारा जो थ्रूपुट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 2 Gbps का मिलेगा। क्लियर हुआ सभी को? यस सर। अब हो सकता है आपके इन्वायरमेंट में लाइव राउटर का कॉन्सेप्ट हो, तो लाइव राउटर का है तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको राउटर के अकॉर्डिंग आईपी दे देंगे या पब्लिक आईपी के अकॉर्डिंग दे देंगे, तो ये उसके अकॉर्डिंग पिंग करेगा, ठीक है। जो भी हमारा राउटर का होगा, डीएससीपी राउटर पे चल रहा होगा उससे इनेबल कर देंगे। बाकी हमारे क्लाइंट या बाहर से जितना भी उस आईपी से पिंग कर रहे होंगे, हमारे राउटर से रिप्लाई ले रहे होंगे, सब इसको एक्सेस करेंगे, ओके। तो तो सर दिस इज, हाँ, ये जो है लैन टीमिंग, एनआईसी लैन, टीमिंग। एनआईसी टीमिंग हम्म। और नेट, ये हम्म। दोनों अलग अलग हैं, एक ही है क्या? अलग अलग हैं। तो ये हमने जो अब सर्वर पे करा है वो एनआईसी टीमिंग किया है। हाँ, जिसमें हम मल्टीपल चैनल को एक सिंगल वर्चुअल चैनल में कंबाइन कर रहे हैं। यस सर। बट जो नेट ऑप्शन होता है वो राउटर, जो रियल एनवायरनमेंट में जो राउटर होता है आईएसपी का, उसमें होता है वो हाँ। option। तो हाँ, और हम, पूछो। तो उसमें उसमें भी ये, अच्छा, राउट जो हमारे एनआईसी राउटर आईएसपी के होते हैं उसमें भी एनआईसी टीमिंग करना है, कुछ ऐसा पूछना चाहते हो आप? नहीं, उसमें नेट जो होता है, उसमें जो नेट होता है, हाँ, उसमें तो भी ऐसे ही नेट होता है, उसमें जस्ट हमें दूसरे तरीके से कॉन्फ़िगर करना होता है ना। अच्छा, और ये अगर सर्वर में भी हमारे, नेट, हाँ, अब देखो सर्वर दो में भी होता चीजें, है नेट का ऑप्शन। हाँ, सर्वर में भी होता है नेट का, फायरवॉल में भी होता है नेट का, स्विच में भी होता है नेट का, जो लेयर 3 हमारे मैनेजमेंट के लिए होते हैं, कंट्रोल करते हैं, डब्ल्यूएलसी वगैरह, या जितने भी हमारे कोर नेटवर्किंग की डिवाइसेस हैं सभी में नेट, वीपीएन, सारी सर्विसेज होती हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपके पास सर्वर है तो सर्वर के अकॉर्डिंग नेट कॉन्फ़िगर करो, और राउटर है तो राउटर के अकॉर्डिंग करो, फायरवॉल है तो उसके अकॉर्डिंग करो, सब कुछ पर कॉन्फ़िगर होता है, राइट। तो ये हमारे पास सर्वर था, तो सर्वर पर दो अगर लैन कार्ड लगे हुए हैं तो एक को हम दूसरे के साथ नेट करवाएंगे। एनआईसी टीमिंग करना है तो दोनों को कंबाइन करके एक वर्चुअल एनआईसी में काम करवाएंगे, ओके। ये सब रिमोट एक्सेस की सर्विसेज हैं, क्लियर है? सॉरी, राउटिंग सर्विसेज हैं, राउटिंग, रिमोट पर एक्सेस सर में हमने मेरा एक वीपीएन क्वेश्चन मैनेज है। किया था। हाँ। हेलो सर, हाँ इसमें हम सर। एक और अलग तरह का नेटवर्क कार्ड ऐड करके फिर उसको भी टीमिंग में ऐड कर सकते हैं। एक और, हाँ, जैसे अभी आपने दो किया है, और हमारी रिक्वायरमेंट है कि मैं एक और नेटवर्क कार्ड ऐड करके फिर टीमिंग करूँ। हाँ, मैक्स मैक्स टू मैक्स 8 तक आप लेकर जा सकते हो। एक नेटवर्क कार्ड यूज कर सकते हैं। हाँ ओके। तो इसमें सर मतलब सर, एडिट करने का ऑप्शन है क्या ऐड करने के लिए, या हमें नया ऐड दोबारा से करना है। सब? हाँ, नया ऐड करना हो तो एक। तो कोई नहीं, हम एनआईसी टीमिंग पर जाएंगे और अपना जो भी नेटवर्क अडॉप्टर होगा, है ना, देखो यहाँ से इसकी प्रॉपर्टी, ये जो हमारा है ना, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी में आएंगे, और जो भी हमारा अडॉप्टर होगा उसको टिक करेंगे, ओके।
लो सर, ये और इसमें एक और ऐड करना हो तो हाँ, तो यहीं से यहाँ दिख जाएगा ना, नया वाला और होगा तो क्लियर है। यहाँ जो पार्ट बनाएंगे फिर वो देंगे। ओके ओके। हाँ हाँ, अगर मैं राइट क्लिक करूँ, सेटिंग में आऊँ, एक और ऐड कर लूँ, आप आपके पास जब एडॉप्टर होगा तो दिखेगा ही दिखेगा। अब ये पब्लिक आईपी चला जाएगा, वही काम मुझे करना पड़ेगा, बट ठीक है। अगर हमारे पास और भी एनआईसी लगे हुए हैं, हम्म, हाँ हाँ, टीमिंग में हमें दिख जाएगा। ओके। लिंक क्या, फिर यहाँ से ऐड कर लेंगे। हाँ, चेक करके अप्लाई ओके कर देंगे और थोड़ी देर वेट करेंगे। ये फेल नहीं है, ये फेल का ये नहीं कैसे है। हो मैंने, जाएगा? हाँ पहले मैंने बताया, जब भी आप इसको चेंज करोगे ना तो ये थोड़ी देर बैकएंड में अपना बैलेंस और चीजें कर रहा होता है, राइट। देखो एक्टिव हुआ, तो वो आप थोड़ा वेट कर लेंगे। देखो एक एनआईसी कार्ड कह रहा है कि अवेलेबल टू बी एडेड टू अ टीम वन, कह रहा है कि एक और है, ऐड करना चाहो तो कर लो। यस क्लियर सर। है। और यहीं से देखो डायरेक्ट करने को दे रहा है, ऐड टू वी एन आई सी। ओके, यस सर, यस सर। तो ये कर सकते हैं। तो सर ये जो लोड बैलेंसिंग होता है ये राउटर में भी होता है ऑप्शन। एक राउटर आता है जो हाँ लोड हाँ बैलेंसिंग के लिए आता है, जिसमें जहां हमारे टू इंटरनेट कनेक्शन होते हैं हाँ जैसे साइट पर। अब वो जैसे एक डाउन हो जाता है तो वो दूसरा ऑटोमेटिक इंटरनेट चलने लगता है। हाँ। तो ये एक राउटर भी आता है, वो सिर्फ लोड बैलेंसिंग के नाम से आता है। लोड बैलेंसिंग एक टेक्निकल टर्म है ना सर? हाँ हाँ। ये सारे देखो, डिवाइसेस में होता है, फायरवॉल में भी होता है। हाँ अगर एक मैं, डिवाइस से डाउन दूसरे पे शिफ्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। लोड बैलेंसिंग आप कहीं भी कर सकते हो। ओके, यू कैन यूज लेयर वन, लेयर टू, लेयर थ्री, ओके, टू कॉन्फ़िगर द लोड बैलेंसिंग रिडंडेंसी हॉट स्टैंड बाई एक्टिव कॉन्फ़िगरेशन, कहीं पर भी कर सकते हो। मैक्स टू मैक्स 8 कॉन्फ़िगरेशन हमारे लेयर थ्री, लेयर टू की डिवाइसेस पर होता है। बट अगर मैं एंड पॉइंट डिवाइस अपने सर्वर की बात कर रहा हूँ तो ये मुझे आंसर कर रहा है, वी कैन ऐड अप टू 32 एनआईसी ओवर ईयर। आई थिंक यहाँ कहीं लिखा था। सो टिपिकली सपोर्ट अप टू 32 एनआईसी इन अ सिंगल टीम, विंडोज सर्वर की अगर बात करी जाए। अगर यही सिस्को और सर्वर की बात करी जाए तो 8, अप टू 8 चैनल को ऐड किया जा सकता है, मतलब ऐसा कुछ होता है। बट यहाँ पर 32 एनआईसी क्लियर है। क्वेश्चन किसी का ये था ना, तो मैंने अपडेट दिया था आपको थोड़ा कोर लेयर की डिवाइसेस के साथ, बट मैंने सोचा एक बार सर्वर के अकॉर्डिंग तो सर्वर में 32 क्या होता है? है। हाँ, मैं इसको एक बार और वेरीफाई कर लेता हूँ क्योंकि 100% मैं इस पर बिलीव नहीं करता। 32 सही है। सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में हम अप टू 32 एनआईसी कार्ड को टीमिंग के थ्रू कॉन्फ़िगर करा सकते हैं। ओके। मेरा एक सवाल था सर। हाँ हाँ। हेलो। हाँ जी। बोले जैसे लाइव एनवायरनमेंट में अभी क्या ये सर्वर बेस पर मतलब लोड बैलेंसिंग और नेटिंग करते हैं हम लोग? अब ये डिपेंड करता है हमारे नीड के अकॉर्डिंग, और 100% करते हैं। सर्वर का मतलब आप ये कॉन्सेप्ट मत लगाओ कि हम सर्वर के थ्रू ये जो काम कर रहे हैं ये हम कोर नेटवर्क को लोड बैलेंस करने की बात कर रहे हैं। ओके, ये हम लोग बैलेंस किसके लिए कर रहे हैं? इंडिविजुअल डिवाइस के लिए। अच्छा। यस सर। ये हम एक सर्वर के लिए कर रहे हैं ना। मान लिया हमारे डेटा सेंटर में 10 सर्वर लगे हुए हैं, ओके, तो उन 10 सर्वर को हम मल्टीपल इंटरफेसेस देंगे ताकि वो डाउन ना हो। मैं अभी अपने मेन सर्वर से लॉगिन नहीं हूँ, नहीं तो आपको एक सिस्को की लैब दिखाता, जैसे मल्टीपल इंटरफेसेस डेटा सेंटर के साथ कनेक्ट करके लैब है। तो उसमें क्या होता है कि हमारे एक सर्वर से, मतलब मान लिया कि अब हमारा लोड बैलेंसिंग हमारे राउटर पर हुआ है जहां से हमारी ट्रैफिक वैन लीड हो रही है, उधर हम 1 2 3 4 कर दिए।
हमारे सर्वर पर कितने एनआईसी अवेलेबल हैं, हमारे सर्वर की लोड बैलेंसिंग भी तो जरूरी है। 2 एनआईसी, 3 एनआईसी, 4 एनआईसी, एक डाउन हो दूसरा एनआईसी से हमारा सर्वर डेटा सेंटर एक्सेस होता रहे। करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ हाँ। हाँ तो हाँ हंड्रेड सर। परसेंट अब। हाँ बट आपका क्वेश्चन पूछना सही था, बट आपने अपने दिमाग में, मैं आपके दिमाग की भी बात समझ गया, अंदर में घुस गया। आपका कॉन्सेप्ट ये दिमाग में आया होगा कि अगर हम सर्वर से कर रहे हैं, मतलब हम सर्वर से कर रहे हैं, तो आप कहीं लेयर 3 के करने की बात तो नहीं कर रहे हो, मतलब ऐसा कुछ आपके दिमाग में आया होगा कि हम राउटर पर फिर क्यों करते हैं ऐसा कुछ, राइट? सर ये सर, बिकॉज राइट नाउ प्रेजेंट सिनेरियो मैंने जहां पर भी देखा है, तो ये अपना हाँ फायरवॉल है, फायरवॉल के पीछे अपना नेटिंग हो रहा है, क्योंकि सर्वर वगैरह में बेसिकली मैंने इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन नहीं देखा है ना। नहीं तो तो सारा फायरवॉल ही डेटा सेंटर के अंदर आप घुसिए, ओके 100% मिलेगा। ओके। मेरे पास अच्छा। मैं अगर अपना नहीं दिखा सकता तो मैं गूगल करता हूँ, लेट मी फाइंड। समय है ना, अभी कितना हो रहा है, 52 हो रहा है। स्पाइन एंड लीफ आर्किटेक्चर। सी, ये देखो, ये डेटा सेंटर्स हैं सब। इसने तो सही नहीं किया यार, ये किसका लैब है भाई? अच्छा ठीक है, उसने उस इंटेंशन से नहीं किया होगा जो मैं सर्च करना चाहता हूँ, बट अगर डेटा सेंटर है तो हमें ये भी प्लानिंग करनी चाहिए। ठीक है, सही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मान लिया ये सर्वर है, देखो मल्टीपल एनआईसी है ना, ऊपर भी हो सकता हो मल्टीपल हो, कोई दिक्कत नहीं। मल्टीपल एनआईसी, वो आईएसपी से इसके साथ कनेक्शन, मल्टीपल आईएसपी इधर है, वो उसका लोड बैलेंसिंग या लाइक ट्रैफिक मैनेजमेंट है। क्लियर है? हमारे एंड पॉइंट में जो सर्वर्स लगे उनमें भी मल्टीपल एनआईसी और ये सब काम हम कर सकते हैं, ताकि स्विच से जो भी इनकमिंग आउटगोइंग जा रहा हो, इस स्विच पर तो देखो मल्टीपल कनेक्शन है ही, अगर सर्वर पर भी मल्टीपल हो जाए तो क्या दिक्कत है, और सारे एक्टिव हों, है ना? वन एक डाउन हो दूसरा से अपने काम करते हैं। हाँ, और वर्चुअल एनआईसी के अकॉर्डिंग अगर हम इस सर्वर को वीएनआईसी में इससे आईपी दिलवा देते हैं तो फिर हो गया काम सारा। इंटरनली हमारी प्राइवेट 2-3 आईपी चल रही हैं, हम ऊपर से इसको आईएसपी से आईपी दे दिया, हमारा सर्वर वैन एक्सेस ले लिया। और अगर एक एक लिंक डाउन होता है दूसरा वर्क करेगा, दूसरा डाउन होता है तीसरा वर्क करेगा, 32 के साथ हम काम करेंगे, हमारा डेटा सेंटर कभी नहीं डाउन होगा, कभी होगा ही नहीं। फिर हम बोल सकते हैं कि हमारा डेटा सेंटर 99.9999% अप टाइम देता है। यही तो कंपनियां प्रॉमिस करते हैं। एक बार हाँ मल्टीपल दे जी। देता हाँ, है। तो वो लोग इंटरनली ऐसा काम करके रखते हैं, नहीं तो ऐसे ही नहीं बोल देते कि हम इतना देते हैं। अब राउटर डाउन हो जाए तो फिर वैन कनेक्शन टूट जाएगा, है ना? तो उधर भी हमें वो करना पड़ेगा, राउटर फायरवॉल एवरीवेयर वी नीड टू कॉन्फ़िगर दिस टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ओके। सर एलआईसी टीमिंग करते से स्पीड का भी फर्क पड़ता है क्या? क्या कह रहे हैं आप? माइक थोड़ा दूर एलआईसी, रख के बोलो या कुछ ऐसा। मैं बोल रहा हूँ सर कि जैसे एलआईसी टीमिंग जो करते हैं हम लोग सर्वर में, तो हाँ सर हाँ, नेटवर्क स्पीड में फर्क पड़ता है क्या? नेटवर्क स्पीड फर्क पड़ता है कि नेटवर्क स्पीड डबल हो जा रहा है, ट्रिपल हो जा रहा है? स्पीड हो जाता है, बढ़ जाता है मतलब। हाँ, 2 Gbps हो गया, मैंने आपको दिखाया। यस सर हो गया। इसलिए तो मैंने वो 2 Gbps क्यों दिखाया था। कंबाइन होने का मतलब क्या होता है? 10 रुपए और ये 10 रुपए मतलब कंबाइन करेंगे तो 20 रुपए होंगे ना। ओके सर। ओके। तो कल तो सेशन है नहीं, मंडे को ज्वाइन करते हैं। ओके। ओके सर। ओके, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर। बाय।